अमल में पहले भी उलमाए किराम, जय्यद उलमाए किराम मैदान अमल में आए और असम्बलियों के अंदर करारदादें पेश की और इन्हें अक़लियत डिक्लेयर करवाया। और आज हम वही मिशन लेकर चले हैं कि इनको ख़त्म नबूवत पर हम हरगिज़ हरगिज़ डाका नहीं डालने देंगे। इसके लिए अगर चाहे हमें जो है अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, तो हम अपनी जान देने से गुरेज नहीं करेंगे, अपने आप को हम कुर्बान कर देंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर हमला नहीं करने देंगे। और बड़े अफसोस की बात है, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि कुछ दिन पहले अवामुन्नास ने, उलमाए किराम ने, मुसलमानों ने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, अपने हुक्मरानों से अपीलें की कि खुदारा आप इस मसले पर गौर करें। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने बड़ी तसल्लियाँ दिलवाई कि हाँ हम गौर फ़िक्र कर रहे हैं, आगे तक बात पहुँचा रहे हैं। कुछ सियासी बयानात भी उनके सामने आए हैं और उन्होंने बातें भी की हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस मलऊन शख्स ने, जिसने हाईलैंड के अंदर ऐलान कर रखा था कि मैं मुकाबला करवाऊँगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों के बाले से, माज़अल्लाह, उस जालिम के बच्चे ने, उस बदबख्त बदनस्ल इंसान, खबीसुन नफ्स इंसान ने, जिसका कोई बाप का पता नहीं, जिसका जो है खून ही अपना नहीं, उस जालिम के बच्चे ने उसको जो है उसका अंजाम तो इंशाअल्लाह अनकरीब होने वाला है और होकर रहेगा। ये हमारा ईमान है कि जिसने भी नबी अलैहिस्सलाम की शान पर, नामूस पर डाका डालने की कोशिश की है, वो नेस्त तो नाबूद हुआ है, वो खाक में मिल गया है और उसका नाम तक मिट गया है, उसका निशान मिट गया है। अल्लाह ने उसको इबरतनाक ज़िल्लत वाली जो है सज़ा दी है और इंशाअल्लाह अन करीब इस जालिम इंसान को भी सज़ा मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे हुक्मरानों ने अभी तक जो है कोई मुस्तनद तरीक़े से इस फैसले पर अमल पैरा ना हो सके। तो भाई उस जालिम ने खाका बनाकर शाये भी कर दिया है, सोशल मीडिया पर आ चुका है। तो कम अज़ कम मैं हाथ जोड़कर अर्ज़ करता हूँ अपने हुक्मरानों से, अब तो खुदा के लिए इतना करो, हाईलैंड की तमाम अशिया से बाइकाट कर दो, ऐलान करो, अपने सफ़ीर को बुला लो वहाँ से, उनके सफ़ीर को जूते मार के यहाँ से निकाल दो, अपने मुल्क से निकाल दो। यार तुम्हें किस चीज़ का डर है? क्या हाईलैंड के तुम मोहताज हो? क्या तुम्हारी रोज़ी रिस्क वहाँ से आ रहा है? या मालिक मौला मेरा खालिक इलम यज़ल रब्बुल आलमीन की ज़ात हमारे रिस्क का मालिक है? तो भाई अगर आप ये कदम उठाओगे तो इंशाअल्लाह हम अवामुन्नास की नज़रों में भी आपकी इज़्ज़त होगी। याद रखें, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं बहैसियत मुसलमान, नबी का ग़ुलाम होने की वजह से। अगर कोई नबी का उम्मती ग़ुलाम नहीं है, कलमा नहीं पढ़ता, वो ग़ुलामी रसूल का जो है पटा उसके गले में नहीं है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है हमारे सामने। आप हमारे हाकिम हैं, सराखों पर हमारे, लेकिन उस वक्त सराखों पर होंगे जब आप नमूस रिसालत का दिफा करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इस अक़ीदे पर ख़ुद भी कायम होंगे और इसका दिफा भी करेंगे, तब हम आपकी इज़्ज़त करेंगे और आप पर अपनी जान भी दे देंगे। खुदा के लिए मेरा यही मैसेज है, अब आप अपने सफ़ीर को बुला लें और जितने भी जो है उनके वहाँ की अशिया हैं, उनके जो है प्रोडक्ट हैं, जहाँ जहाँ भी हमारी जो अपने राशन के जो हवाले से हैं, बेकरियों पर उनके जो है प्रोडक्ट वगैरह, ये अशिया उनकी आती हैं हाईलैंड की बनी हुई, जो चीज़ें भी हैं वो सबको पता है, उनकी कंपनीज़ के जो नाम लिखे होते हैं। तो लिहाजा सबसे पहला काम तो ये हुकूमत को करना चाहिए कि वो रुकवा दे, बाइकाट कर दे और ऐलान कर दे कि इसलिए हमने किया है कि तुम लोगों ने बड़ी जसारत की, हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूस पर डाका डाला है, लिहाजा हम तमाम अशिया का बाइकाट करते हैं। अगर हुक्मरान नहीं करते तो याद रखना तुमसे सवाल किया जाएगा।
अगर हुक्मरान नहीं करते तो फिर मेरी अवाम उन्नास से गुजारिश है कि खुदारा जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आप देखें हाईलैंड की बनी हुई है, मत ख़रीदें, आपका गुजारा हो जाएगा, कोई और चीज़ ख़रीद लें। आप ऐसी अशिया से आप बाइकाट करें। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए।